हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं शैडो टीचर की। ठीक है, शैडो टीचर हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ठीक है, देखिए ऐसा है फ्रेंड्स कि अगर आपका बच्चा ऑटिज़म या फिर एडीएचडी का है, 2.5 साल से आपने फ्रॉम द एज 2 years 6 months till the age of 6 years, you have ample time to work on improving your kid. ठीक है, to improve all the symptoms, to teach your child sitting training, toilet training. You have to train him, then doing all the activities, then behavioral issues how to be managed. ठीक है, ईटिंग प्रॉब्लम्स। सो अगर आपका बच्चा 2.5 साल में, आप लोग को 1.5 से 2.5 साल में अगर आप लोग को पता चल जाता है, इट इज़ द बेस्ट एज। लेकिन ADHD जो है, क्योंकि है ना, दैट इज़ मोस्टली डायग्नोजेबल एट द स्कूल गोइंग एज। स्कूल जाने के बाद ही, स्कूल की कंप्लेंट्स के बाद ही हमें ये पता चलता है फ्रेंड्स कि बच्चे को ADHD है, क्योंकि स्कूल वाले बोलते हैं ऐसा ऐसा है, अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लीजिए। तो मेरे पास जैसे बच्चा 4.5 साल का आता है, तो सबसे पहले मैं पूछती हूँ कि क्या स्कूल से कोई कंप्लेन आ रही है, या आप मुझे बताइए। आई विल हाईलाइट दोज पॉइंट्स एंड ऑल्सो टेल मी व्हाट ऑल द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग एट योर होम। ठीक है, तो उसके बाद जैसे 4.5 years में बच्चा आया, तो टिल द एज ऑफ 6 years वी हैव टाइम। हालांकि हमारी कोशिश रहेगी कि उसके ADHD के सिम्टम्स 90% चांसेस है, तो चांसेस होते हैं और हम करते भी हैं कि हमारे बच्चे के सिम्टम 6 months या 1 year तक मैक्सिमम चले जाए। अगर वो स्कूल जाता है तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आप छोटे स्कूल में भेजो। 4.5 साल का बच्चा अगर हमारे पास आएगा, छोटे स्कूल में भेजो जहाँ 10 से 12 बच्चे हों, और टीचर को बस बोलिए ये थोड़ी सी इश्यूज़ हैं, प्लीज़ हेल्प मी एंड होल्ड माय हैंड। थोड़ी सी आप मदद कीजिए, बाकी हमारी हम करेंगे, तो हमारा बच्चा इम्प्रूव होने में हमारी सहायता होगी। ठीक है, अब अगर बच्चे के इस एज में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी है, बिहेवियरल इश्यूज़ दिखा रहा है, स्पिटिंग कर रहा है, मार रहा है, बाइटिंग कर रहा है, देन आई डोंट रिकमेंड अ स्कूल एट दैट एज। ठीक है, क्योंकि जितने भी हाइपर एक्टिव बच्चे अगर स्कूल जाते हैं, तो या तो ज़बरदस्ती बैठाने की वजह से, जितने स्कूल का ड्यूरेशन के आवर्स हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, या फिर उन्हें खाली छोड़ देते हैं कि अगर नहीं कर रहा बच्चा तो ना करे, क्योंकि वो तो चिल्लाता है, शाउट करता है, उसे कुछ भी हम कहेंगे, और उस खालीपन से फिर वो और ज़्यादा कंफर्ट जोन में जाने लगता है। और अगर फिर हम कुछ भी एक्टिविटी उसको कराने चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़, तो फिर वो और ज़्यादा हाइपर होता है और ज़्यादा शाउटिंग करता है। तो उस एज में हम रिकमेंड नहीं करते स्कूल को। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा 6 साल का है, ठीक है, स्कूल में बिहेवियरल 6 साल से अबव है, स्कूल में बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, बच्चों को मार रहा है, पुशिंग कर रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंक्लूसिव स्कूल देखिए। ठीक है, बिहेवियरल इश्यूज पे एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट और होलिस्टिक अप्रोच से काम करते हुए जल्दी रिकवरी होने के चांसेस होते हैं, तो आप इन सब चीज़ों पे काम करिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो फॉर द फर्स्ट यू गो फॉर दिस इंक्लूसिव स्कूल। पहले आप इंक्लूसिव स्कूल में जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट यू ट्राई फॉर द इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, जहाँ पर बच्चे को, हमारा नॉर्मल बच्चे और 3-4 बच्चे जो थोड़े से, जिनको बिहेवियरल इश्यूज़ हैं थोड़े थोड़े, उनके लिए एक स्पेशल एजुकेटर रहता है, उसमें आप लोग कोशिश करिए कि बच्चे को एडमिशन हो जाए। ठीक है, अगर उसमें नहीं हो रहा, 6+ बच्चा है, तो नॉर्मल छोटे स्कूल में आप नर्सरी में या KG में एडमिशन कराइए। ठीक है, उससे उसको ऐसा इफ़ेक्ट पड़ेगा कि बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज़ उसके उसी चीज़ से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब इन केसेस में टिल द एज ऑफ 7 years आई एम नॉट रिकमेंडिंग अ स्पेशल स्कूल अनलेस एंड अनटिल बच्चा इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव है कि वो दूसरे को हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, उस केसेस में ही मैं स्पेशल स्कूल रिकमेंड कर रही हूँ।
नहीं तो आप कोशिश कीजिए, अगर कहीं पे अलाउ करते हैं तो आप बाहर बैठ जाइए रिसेप्शन पे और बच्चे को 1 घंटे या 1.5 घंटे में बच्चे को ले आइए। जितना उसका सिटिंग पावर है उतनी एक्टिविटीज़ वो अच्छे से कर ले, ठीक है। धीरे धीरे उसके घंटे बढ़ाते जाइए, ठीक है। या फिर आप क्या करिए, बच्चे को ट्रेनिंग घर में ही इतनी अच्छी देना शुरू कर दीजिए कि बच्चे का बैठने के लिए मन लगे, ठीक है। तो ये है हमारी बात कि अगर बच्चा 7 साल तक का है तो उस केसेस में हमें क्या करना है। स्पेशल स्कूल्स को अभी थोड़ा सा अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि इन बच्चों में फिक्सेशन बहुत जल्दी आती है। द वन एंड ओनली जो डर रहता है मुझे कि ये लोग फिक्सेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई कोकोमेलन 1 साल पहले उसने सुनी थी और बंद सब कुछ कर दिया, लेकिन कहीं पर कोकोमेलन बच गया तो फिर से वो अपना हमिंग शुरू कर देता है, सेल्फ लाफिंग शुरू कर देता है, सेल्फ टॉकिंग शुरू कर देता है, स्टिमिंग कई बार ऐसे हाथ देखना शुरू कर देता है। तो ये सब चीज़ें वो फिर से करने लग जाता है। इसका मतलब है कि बच्चे में एंजाइटी आनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो और अब बात करते हैं अगर बच्चा आपका 7 साल से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। 7 साल से लेकर अगर आपका बच्चा 10 साल का है या फिर उससे ऊपर है और आप 2 साल से लेकर जब वो 2 साल का था तब से थेरेपीज़ में लगे हुए हैं, तो यू हैव अ चांस कि थोड़ा सा टाइम आप होलिस्टिक थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी को दीजिए, कितना इम्प्रूव हो रहा है। और उसके बाद आप लोगों को कोई स्पेशल स्कूल में बच्चों की एजुकेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो एज है नाउ इट हैज़ बिकम बिग। इस एज में बच्चे को घर में बिठाना ठीक नहीं रहेगा। कितनी एक्टिविटीज़ करा लेंगे आप, ठीक है। और उसको अब ये जो है सोशल एटमॉस्फेयर एक उसको चाहिए। तो जहाँ पर भी माइल्ड केसेस हैं आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग स्पेशल स्कूल्स पे आप जा सकते हैं। या फिर अगर आपका बच्चा इम्प्रूव होता जा रहा है, काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, तो आप 9 से 10 साल तक भी वेट कर सकते हैं। होम स्कूलिंग तब तक के लिए आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये सब लोगों का जो व्यू पॉइंट है वो अलग अलग होगा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और अपने जो मैं इतने सारे केसेस देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा अगर करेंगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट की चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर बच्चा आपका बस बैठने की ही दिक्कत है, सिटिंग टॉलरेंस ही अगर वीक है, तब आप कोशिश करिए कि अगर आपको परमिशन मिल जाती है आप बच्चे की क्लास में थोड़ी देर 1-2 घंटे बैठिए, छोटे से स्कूल में एडमिशन कराएं। या फिर कोई आपका असिस्टेंट है, ठीक है, कोई भी आपको अगर असिस्टेंट मिलता है या स्कूल प्रोवाइड करता है तो उसको आप 1-1, 2-2 घंटे के लिए करिए। लेकिन इस चीज़ की भी, शैडो टीचर की भी 1-to-1 अटेंशन की भी आदत ना पड़ जाए, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर बच्चे को आदत पड़ जाती है और सोशल जो एटमॉस्फेयर उसको भी आदत हो जाती है, ठीक है। बच्चे को 1-to-1 अगर तेज़ी से एक जो उसका टीचर है वही बोल रहा है वो तभी काम करेगा, और फिर आगे जाके थोड़ी सी दिक्कत होती है शैडो टीचर को हटाने में, ठीक है। तो ये थी बात शैडो टीचर की। होप यू लाइक माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।